हम और आप वास्तविकता और बहकावे के बीच पले हुए लोग हैं। हम और आप वास्तविकता और बहकावे के बीच पले हुए लोग हैं, तो थोड़े से वास्तविक साफल्य के लिए हम कितनी ही बार रोजमर्रा के जीवन में बहकावे का सहारा लेते हुए देखे जाते हैं। नहीं देखे जाते? बच्चों को किसी स्थान विशेष में आपको जाना निषिद्ध करना है तो आप इनसे कहते हो कि सुनो, वहां न जाना, वहां तो भूत है। तो धरातलीय साफल्य के लिए आप इनको बहका रहे हो। वास्तविकता से च्युत करके आप इन्हें बहकावे के जगत में प्रवेश करा रहे हो। ताउम्र ये इस बहकावे, जो कि शुद्ध रूप से मां जानती है कि कोई भूत भूत है नहीं, तो आप इनको वस्तु स्थिति से दूर ले जा रहे हो बहकावे की स्थिति में। ताउम्र ये आपके धरातलीय साफल्य के लिए जिस बहकावे का प्रयोग आपने किया, उस व्यवहार को ये वास्तविकता मान के जीते रहेंगे, तो आपका सामान्य मनोरंजन सा इनके लिए मिथ्यात्व हो गया। यही आज की माएं कर रही हैं और हमारे साथ पुरानी माएं कर आई हैं। अब मिथ्यात्व का प्रवेश कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो अब देख लो। थोड़े से साफल्य के लिए, क्योंकि हां, आपने कहा भूत है, तो शिशु जो हैं उस दिशा में गतिमान होने से रुक जाते हैं मात्र। तो थोड़े से साफल्य के लिए आपने क्या प्रेषित किया? ग्रहित मिथ्यात्व प्रेषित किया कि नहीं किया? और मां भी नहीं कभी समझ पाई कि वो मिथ्या थे, और बच्चे भी नहीं कभी समझ पाए कि वो माओं के कथन मिथ्या माने भी कैसे। क्योंकि आप देखिए, साल 2 साल के बच्चे के लिए बुनियादी जरूरतें कौन पूरा करता है? मां। रोता, इधर ठीक से रो भी नहीं पाए और उन्होंने भूख तृप्त कर दी, तो कितनी विश्वसनीयता बढ़ गई है उसके प्रति। और जिसके प्रति विश्वसनीयता बढ़ी हुई है, वो एक मिथ्या कथन प्रेषित कर रहा है, तो मेरे लिए तो विश्वसनीय है कि नहीं है? माता परम गुरु, मां कह रही है तो निश्चित ही जगत में कोई भूत होगा ही। तो अब वो मिथ्यात्व के साथ जिएगा। तो यहां बैठे हुए लोग, बहुधा लोग, भूत से भी डरते हैं। हमारे लिए भूत बहकावा नहीं, वास्तविकता है। तो वो कहां से आई? मां से प्रेषित हुआ। कहती है, ज्यादा देर घर से बाहर रहोगे तो बाबा पकड़ लेगा। ये कौन भय, कौन प्रेषित कर रहा है? आहार, भय, मैथुन और संग्रह, ये बुनियादी संज्ञाएं हैं। बुनियादी दोष जो मेरे साथ जन्मजात हैं, उनमें भय एक दोष है। मां ने बढ़ाने का काम कर दिया। शांत बैठ जाओ, नहीं तो महाराज गुस्सा हो जाएंगे।
तो मुनि महाराज नाम का प्राणी, उसको एक ही काम है बच्चों की नजर में कि जी गुस्सा ही होता रहता। ये है अवर्णवाद। दर्शन और ज्ञानावरणी बंध के क्या है, कारणों में है। धर्म देव अवर्णवाद मां। आप इसे सामान्य व्यवहार के तौर पे देखती हो कि ये तो सामान्य व्यवहार है, अवर्णवाद कर रही हो। कोमल चित्त इस भाव से भर गया कि मुनि मतलब दुर्वासा, कि जे गुस्सा होता रहता है संसार में। अरे मेरी सहज क्रिया से भी ये गुस्सा होता है, ये कौन भर रहा है उनके मनों में, बताओ जरा। बाद में कहोगे कि मैं तो अवर्णवाद है भैया ये। शांत हो जाओ, नहीं तो भगवान पाप लगा देंगे। असफल हो रहे हैं बच्चे तो आप कहते हो हे भगवान मेरे लड़के के साथ तुमने जी क्या किया। तो वो समझने लगा कि कोई भगवान भी होता है जो किसी के साथ बुरा करता है। तो फिर वो डरता रहेगा हमेशा कि इसको प्रसन्न रखो, किसको प्रसन्न रखो। फिर कोई एक है ऐसी परालोक में सत्ता जिसे प्रसन्न न रखोगे तो आहित होना शुरू हो जाएंगे। ये देव मिथ्या तो हो गया। अब भगवान तो कोई है ही नहीं। एक बुनियादी प्रश्न आप बना के देखना, भगवान है अथवा नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी एक प्रश्न है, उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारी दुनिया के रोजमर्रा के व्यवहारों में हस्तक्षेप करने वाला कोई भगवान होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये बनाओ बजाय इसके कि है अथवा नहीं है। तो आप पाएंगे मूल प्रश्न आपके रोजमर्रा के व्यवहार में भगवान जो मानते हैं कि है वो क्या करता है पूछा जाए, क्योंकि सत प्रेरणा और असत प्रेरणा तो वो आपको देता नहीं है। सत और असत प्रेरणा तो स्वजन्य है, आत्मिक है। तो प्रश्न पूछो तो फिर वो करता क्या है। सत प्रेरणा और असत प्रेरणा से जनित जो व्यवहार है उसका फल अच्छे और बुरे के तौर पे निर्धारित करता है। यदि कोई कहे तो ये काम छोटा सा तो प्रकृति भी कर ले, इसके लिए होने की जरूरत तो है ही नहीं। हाँ एक काम जरूर करता है, वो ये कि हमें और आपको डराए रखता है। दूसरी बात, आप आशा से बंध जाते हैं कि होना ही चाहिए जरूर। क्यों? क्योंकि मुझे जो मिल रहा है वह मेरी अपनी योग्यताओं से तो कहीं ज्यादा है। बाबूजी जो आप अंतर मन में खोज के देखो तो पाओगे कि उतने श्रेष्ठ अपन है नहीं जितने वरदान मिल गए हैं हमें। तो निश्चित ही जरूरत से योग्यता से ज्यादा कोई दे तो मेहरबान ही होगा कोई। तो ये मिथ्यात्व से भर गए। तो सदा फिर परापेक्षी होते चले गए, स्वापेक्षी ना हुए कि अरे अपने ही पुरस्कार हैं और अपने ही दंड हैं। फिर भगवान इस रूप में सामने दिखने लगा पुरस्कार के तौर पे, तो फिर शैतान दिखेगा दंड के लिए। निश्चित ही कोई शैतान होना चाहिए। तो मृत्यु के देवता खड़े हो गए,
धन की देवियां खड़ी हो गईं, बुद्धि की देवियां खड़ी हो गईं, हर तरह की आपकी इच्छाओं के सापेक्ष संसार में हर एक देवता मौजूद है। और ठीक से देखें तो वो देवता वास्तविकता जितनी रखता हो या नहीं रखता हो वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि वो आपकी वासनाओं का, आपकी वासनाओं का वास्तविक प्रारूप आपको नजर आने लगता है कि हर एक इच्छा के लिए एक देवता है संसार में। तो वो परिभाषित नहीं हो रहा है ठीक से आदमी परिभाषित हो रहा है। जो इतने बहुधा देवी देवता हैं वो अपने लोक परलोक का प्रतिनिधित्व उतना नहीं करते हैं जितना वो हमें लगता है वो ठीक से प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी वासनाओं का और कामनाओं का। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है जैनो करके, वो लिखता है अगर गधों को, घोड़ों को और हाथियों, शेरों को भगवान बनाने का अवसर मिले तो घोड़े घोड़े के चेहरों के भगवान बनाएंगे, गधे गधे के चेहरों के, हाथी शेर। क्यों? क्योंकि भगवान उतना परिभाषित नहीं होता है, उसमें आदमी की वासना परिभाषित होती है। तो हर तरह के, हमारे विश्वविद्यालय में हम थे तो मासिक संवाद हुआ करते थे, तो अलग अलग दर्शन विभाग में तो अलग अलग धर्मों के लोग थे, तो सब ने कुछ ना कुछ बोला देव स्वरूप पर। तो एक बुद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी, तो वो कहते हैं दुनिया में तो दो ही देव हैं, एक बुद्ध दूसरे महावीर, क्योंकि इन दोनों की तृष्णा मर गई है। अब अन्य देवी देवताओं के बाह्य प्रारूप को आप देखो तो ऐसा परिलक्षित होता है कि उनमें आकांक्षाएं शेष हैं। और आपको ठीक से बताएं तो ऋग्वेद का वचन है, जब पूछते हैं ब्रह्मा से कि आपने संसार क्यों निर्मित किया, तो वे लिखते हैं सा एकाकी नारे एको हम बहुश्यामी। ब्रह्मा का वचन है ये कि सा एकाकी नारे, वह अकेला था, सा एकाकी नारे, वह अकेला था, तो उसने बहुतों में होने की आकांक्षा व्यक्त की, बहुत में होने की वासना व्यक्त की। तो देवता भी अकेले थक गए, उन्हें भी दूसरे बहुत में होने की वांछा हुई। तो वे कह रहे हैं कि बुद्ध और महावीर में तृष्णा नहीं है, इसलिए ये ही दो देव हैं। उनके बाद हमें कहना था, हमने कहा सुनो, यदि आपकी परिभाषा के आधार पर ठीक से बिठाएं तो बुद्ध भी देव नहीं ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि वस्त्र की इच्छा तो बुद्ध भी रखते ही हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं में आशीष के हाथ उठे हुए देखते हैं। आशीष देने का मतलब ही है कि मेरे अलावा भी दूसरा कोई मौजूद है। दूसरी बात, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का व्यवहार बनेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं आत्मीय तौर पे और ये आत्मिक रूप से अश्रेष्ठ है, तभी तो। तीसरी बात, जबकि सभी समानांतर हैं तो फिर मैं इसे दे क्या सकता हूं, जो अब आशीष ही सही देने का भाव तो जुटाया ही ना आपने। तो छोटे तौर पे ही सही तीन तृष्णाएं बुद्ध में भी नजर आती हैं। महावीर तो निरा बैठे हैं ध्यानस्थ और निर्वस्त्र ही, न वस्त्र की तृष्णा है न वचन की तृष्णा ही है कि तथा अस्तु या धर्म वृद्धि रस्तु। तो मां, हम और आप
बहुत छोटे से साफल्य के लिए वास्तविकता और बहकावे के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। कैसी वास्तविकता और कैसा बहकावा? जब आप बच्चों को शांत करने के लिए बहकावे का सहारा लेते हो कि भूत आ जाएगा, रोटी खा लो नहीं तो बिल्ली खा जाएगी, बाबा तुम्हारी रोटी खा जाएगा, ये क्या है? ये है ग्रहित मिथ्यात्व का बीजारोपण। वो ग्रहण कर रहे हैं यहां आपसे, और आप भरोसेमंद साथी के तौर पे काम करते हो। पिता उतना भरोसेमंद नहीं होता है बच्चों के लिए जितनी मां होती है। और बीज बपन कौन कर रहा है यहां पर, बताओ जरा? मां। और एक बहुत बड़ा लेखक लिखता है, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कि मेरे भीतर मेरी मां है, मैं वही हूं जो मेरी मां है। तो कहते हैं ना, जी के जैसे बाप मतारी, ती के तैसे लड़का। क्यों? क्योंकि आप, यदि आपको लगता हो कि आप सिर्फ अपने पिता के बायोलॉजिकल उत्तरदायित्व, बायोलॉजी अपने आप अपने मां और पिता के बायोलॉजिकल प्रतिनिधि नहीं हैं, आप उनके व्यवहारिक प्रतिनिधि भी हैं। तो आप देखो, मां ऐसी होंगी अगर मिथ्यात्व का वपन करेंगी बच्चों के लिए। कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आज डरते हैं क्योंकि उनकी मां ने सिखाया हुआ है कि बेटा कोई भूत होता है। मैं तो इसलिए ही डरता हूं, सच बताऊं आपको। तो अनचाहे ही मेरी मां मेरे लिए एक अहित के तौर पे काम कर गई, आप भी अहित के तौर पे काम कर रही हो। बच्चे छोटे हैं, उन्हें आप अवलंबन के तौर पे मोबाइल थमा देती हो। वो समझ गया कि मां से ज्यादा, मां के बाद यदि कोई कीमती चीज है, या हो सकता है मां से ज्यादा तो ये। और आपको ठीक से पता नहीं है, एक मनोविज्ञान में एक सभी आप लोग भी प्रथम दर्शन की एक थ्योरी का प्रयोग करते। एक मॉज़लो करके बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है, उसने आदमी के विकास के 5 चरणों की चर्चा की है। 5 स्टेप्स ऑफ नीड्स, आदमी की 5 तरह की जरूरतों की चर्चा की है। तो जो बुनियादी जरूरत हमारी होती है, उसमें जो आप विकल्प के तौर पे मोबाइल इत्यादि या भय इत्यादि उन्हें दे देते हो मां, वो ताउम्र उनके साथ बना रहता है। और जबकि ये सब महज संयोग मात्र होते हैं। अच्छा बुरा होना आपकी प्रार्थनाओं से अच्छा हो गया और आपके अप्रार्थनाओं से बुरा हो गया, ये महज संयोग है आपके पुण्य और पाप के। इसमें कोई दैवीय हस्तक्षेप है नहीं। यदि आप इसे दैवीय हस्तक्षेप मान रहे हो तो ये भी आपका बहकावा है, वास्तविकता नहीं। एक कहूं आपसे, समय हो रहा है, हम एक मंदिर में थे, एक महीना रुके, एक ही समय पे दर्शन करने आते एक युवक और एक युवती, दोनों ही ब्याहता प्रतीत होते। तो जब एक ही समय में दोनों का प्रवेश होता तो 1 महीने के भीतर भीतर हमने ये गणित बिठा लिया कि ये दोनों दंपत्ति होने चाहिए। हालांकि 1 महीने बाद पता चला उन दोनों का एक समय पे आना महज संयोग था। वो बिटिया उसे नहीं जानती, वो लड़का उसे नहीं जानता। लेकिन मैं बहकावे में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ ऐसे संयोग उपस्थित हो जाते हैं तो हम देव अवर्णवाद मान लेते हैं, उन्हें कर देते हैं। एक आखिरी कथा सुनता है। एक शराबी जिसने खूब शराब पी और
घर की दिशा में आने की बजाय जंगल की दिशा में चला गया, क्योंकि पता तो होता नहीं है। महाराज साहब लिखते ना, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, कि मोह से ढका हुआ ज्ञान बाहकाबा और वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता। तो हुआ यूं कि वो जंगल की तरफ निकल गया और उसे खूब भूख लगी, नींद भी आ रही, तो ऊपर हाथ उठा के कहता है, ईश्वर मैं मान लूंगा तुम हो, ईश्वर मैं मान लूंगा तुम हो, बशर्ते मेरे यहां भोजन का प्रबंध हो जाए। महज संयोग था कि एक राजा का लश्कर उसी दिशा से निकला तो पड़ाव वहीं डाला और कड़ाहे चढ़ने लगे, टेंट तंबू गड़ गए, चूल्हे चक्की तैयार, सुगंध बिखरने लगी। उसने खटखट की आवाज सुनी तो वैभव देखा अपने आसपास। हाँ, आसमान में देख के कहता है, हाँ मैं मानता हूं तुम हो। लाख लोग भोजन कर रहे, कौन ध्यान रखता है, उसने भी कर लिया और मस्ती से सो गया। सवेरे फिर खटखट की आवाज से सुनी, तंबू इत्यादि उखड़ने लगे, भट्टियां गाड़ियों में चढ़ने लगी। एक आदमी को रोक के कहता है, जी क्या करते हो? सामान चढ़ाते हैं। कौन सामान? वही जो रात उतारा था, मेरी बिना आज्ञा के चढ़ाते हो? जी तुम हो कौन है? ना समझ, मेरी प्रार्थनाओं से तो तुम्हें भेजा गया था ईश्वर के द्वारा यहां। वो कह रहा है, छोड़ो भी, हम आए अपनी मर्जी से थे और जा अपनी मर्जी से रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना और हमारा आना संयोगिक हो। तो मां, जो महज थोड़े से संयोग जुड़ जाते हैं जब तुम प्रार्थनाएं करती हो, ईश्वर हमारा भला करना, कोई भला भला करने वाला ईश्वर बैठा नहीं है। आपके भाव आपका भला करेंगे और आपका भाव आपका बुरा करेंगे। भाव कम कर देंगे और भाव बढ़ा देंगे। तो मां, सारी चीजें भाव की हैं, तो उन भावों पे ध्यान दो। क्योंकि आखिरी बात महाराज लिखते हैं, मैं कहां जहां मेरा उपयोग, इसे लिख लेना कापी में, मैं कहां जहां मेरा उपयोग, मैं कैसा जैसा मेरा परिणाम। मैं कहां जहां मेरा उपयोग और मैं कैसा जैसे मेरे परिणाम, जैसे मेरे भाव। तो मां, ये जबरदस्ती का बहकावे और बहकाव मत बच्चों को, डर के माध्यम से, आशाओं इच्छाओं के माध्यम से, कल्पित देवी देवताओं के माध्यम से उनको वास्तविकता बताओ कि बेटा ये जो संसार है ये तो तात्विक ब्रह्मांड है, एलिमेंटल यूनिवर्स है यहां पर। तो जितना एलिमेंट मैं हूं उतना ही तुम हो, उतना ही तुम हो। सब आत्म द्रव्य आत्म तत्व के तौर पे काम कर रहे हैं। यहां दाता की भूमिका में कोई है नहीं कि आसमान के ऊपर कोई दान देने वाला बैठा हो गए कि राहुल ने प्रार्थना की और वो देने लगा। तो राहुल भैया, ऐसा कोई ईश्वर देने वाला है नहीं। भगवान जिनेंद्र की जो पूजन अर्चन करते हैं वो क्यों करते हैं? स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए करते हैं। यहां विशुद्धि बढ़ती है तो वहां पर भाव अच्छे होते हैं। जब भाव अच्छा होगा तो भाव अच्छा हो जाएगा, इसलिए करते हैं। करने वाला मैं ही हूं, ना कि कोई आसमान में ईश्वर बैठा है। तो इस तरह से बहकावे और वास्तविकता में अंतर करना मां शुरू आप करें।